जय श्री राम, जय माता की, जय माँ पाथरी वाली। आज का हमारा विषय है कि आपकी कुलदेवी कहीं बंधन में तो नहीं। आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुलदेवी बंधन में है, उसका कारण क्या है और आप कैसे अपनी कुलदेवी को खोलेंगे जिससे आपके घर में सुख शांति स्थापित हो जाए। पहली बात, कुलदेवी कौन है। अगर आप ये जानना चाहते, कुलदेवी से संबंधित हर प्रश्न जानना चाहते तो हमारी वीडियो चैनल पर दे दीजिए, उसे अवश्य देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे कुलदेवी का बंधन कैसे खोलेंगे और उसका उपाय क्या और कारण क्या। पहली बात, कुलदेवी कौन है। देखिए, कुलदेवी आपके घर की वह प्रमुख शक्ति है। अगर आप उसको नहीं पूजते, अगर वो नाराज हो जाती है तो आप किसी भी अन्य शक्ति को नहीं मना सकते, ना ही कोई अन्य शक्ति आप पर कृपा करेगी। आप पूरे भारत में, पूरी दुनिया में किसी भी धाम पर चले जाइए, किसी भी भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी कुलदेवी नाराज है आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका जीवन नरक के समान है। आप ये भी जान लीजिए, अगर कुलदेवी प्रसन्न नहीं तो आपका जीवन का सर्वनाश निश्चित है। पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर आपकी कुलदेवी नाराज है उसमें एक कारण आपका मुख्य हो सकता है। आप उनको पूजते नहीं होंगे, आपको उनको भोग प्रसाद नहीं देते होंगे, वो आपसे नाराज रुष्ट हो गए होंगे, इसलिए वो बंधन में आ चुके हैं। दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कर दे, क्योंकि अगर आपके ऊपर तंत्र होता है तो सबसे पहले आपकी कुलदेवी आपकी रक्षा करती है, लेकिन अगर तंत्र भयानक रूप से होता है तो आपकी कुलदेवी स्वयं बंधन में आ जाएंगी और फिर उनको खोलने के लिए आपको उपाय करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर जब भी कोई तंत्र होता है कुलदेवी सबसे पहले खड़ी होती है आपकी रक्षा के लिए। लेकिन जब उन्हें भोग प्रसाद नहीं दिया जाता, उनको नहीं खोलने का प्रयास किया जाता, वो बंद चली जाती है और आपके घर पर कुलदेवी का श्राप लगते जाता है, जिससे मुख्य समस्याएं होती हैं कि आपकी शादी नहीं होगी, घर में वंश नहीं चलेगा, बच्चे नहीं होंगे शादी हो जाती है तो, और घर में पैसे की समस्या, घर में बीमारियाँ और अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। आपके रोजगार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे घर का सर्वनाश होना निश्चित हो जाता है। आप चौकिया दरबारों में जाते, भक्तों के पास जाते हैं, वो आपको अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने घर की कुलदेवी को मनाइए। उसके बाद बात करते हैं कि आपकी कुलदेवी को आप कैसे खोलेंगे। उसमें आप ये जान लीजिए कि हनुमान जी महाराज का बंधन खोलने में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। हनुमान जी महाराज कलयुग के महाराज हैं, इसलिए कहा गया है और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करे। भूत प्रेतों का विनाश करने में हनुमान जी महाराज का पहले नाम, संकट मोचन भी वही है। हनुमान जी महाराज पर कोई बंधन नहीं लगा सकता, उन पर एक ही बंधन लग सकता है, वो राम नाम का। उसका जीता जागता साक्ष्य आप जगन्नाथपुरी में जाकर देख सकते हैं, जहाँ बेड़ियों से हनुमान जी बंधे और उन बेड़ियों पर लिखा है राम राम राम। जगन्नाथ प्रभु भी हनुमान जी को नहीं बांध सके थे, तब उनको उपाय सूझा था कि इनको राम नाम के अलावा कोई नहीं बांध सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज बंधन खोलने में सर्वोपरि हैं, सर्वप्रथम हैं। इसलिए आपकी कुलदेवी को हनुमान जी महाराज की शरण दे दीजिए और वे उन पर कृपा करेंगे। जब उनके साथ में चलेंगे तो आपकी कुलदेवी अपने आप खुल जाएगी। अब उसमें आपको ये कार्य करना पड़ेगा, मंगलवार हो या शनिवार हो, ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार हो या शनिवार हो, आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। 5 लड्डू लाल बूंदी वाले या पीले बूंदी वाले, लाल वैसे ले जाना, 1 मीठा पान ले जाना, 1 हनुमान जी महाराज का ध्वजा ले जाना, 1 उनकी खड़ाऊ ले जाना, 1 लंगोट ले जाना। ये सारा सामान लिख लेना और उसके बाद हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना। और कम से कम मंगल और शनिवार को आप प्याज लहसुन छोड़ देंगे। अगर आप अपने घर की समस्या हल करना चाहते हो, जगह जगह जाकर थक चुके हो, संकटों से परेशान है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो ये कार्य अवश्य करिएगा। मंदिर में जाकर हनुमान जी महाराज झर्जी लगाइए कि हमारी कुलदेवी को प्रसन्न कीजिए, उनका बंधन खोलिए, हम क्षमा चाहते हैं, हम आज आपकी सेवा का भार उठाते हैं, आप हमारे कष्टों का भार उठाइए, जय श्री राम कह के मंदिर से लौट आइए। घर आते ही घर का मंदिर साफ करिए, पैदल सुन बंद कर दीजिए। जब तक आपके संकटों का निवारण नहीं हो जाता, आप कष्टों से मुक्त नहीं हो जाते, मंगल शनि उसके बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अपने घर में दीपक 2 दीपक लगाएंगे, एक अपनी कुलदेवी के नाम का, एक हनुमान जी महाराज के नाम का, और एक माँ महाकाली का अवश्य लगाएंगे या भैरवनाथ जी का। माँ महाकाली का, भैरवनाथ जी का, दोनों में से एक का लगाइए, एक कुलदेवी का, एक हनुमान जी महाराज का दीपक अवश्य लगेगा। घी का लगा लीजिए, माँ महाकाली का भी, और तीनों का घी का दीपक लगाइए, उसमें 2-2 लौंग डाल दीजिएगा। ये उपाय करने के बाद 11 दिन तक आप ये डेली उपाय करेंगे। उसके बाद आपको अपनी कुलदेवी प्रसन्न रूप में दिखेंगी
जिससे आपके घर की धीरे धीरे समस्याएं खत्म होती जाएंगी। साथ में आपको कम से कम रोज 21 बजरंग बाण का पाठ करना है, 11 दिन तक लगातार। उसमें आपको अंतर पता चल जाएगा। अगर आपके घर में कोई संकट है वो भी आपको पता लग जाएगा। आपकी कुलदेवी बंधन मुक्त हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा घर में सीताराम नाम का जाप करिएगा, शुद्धता और स्वच्छता रखिएगा। उसके बाद अगर और कोई विषय बचता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उसके लिए भी आपको समाधान दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जय श्री राम, जय माता की।